बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ये डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसका जो क्रॉस है, ठीक है, इसको हम समझेंगे और पनट स्क्वायर बनाना हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और पहले सबसे पहले आपने डेफिनेशन को समझना है। इसकी जो डेफिनेशन है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, अगर उस डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि दिस लॉ या दिस प्रिंसिपल इज नोन एज मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट द अलील ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर। यानी जो जीन पेयर है अलील का, वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होता है दूसरे जीन पेयर की निस्बत। इसको आप समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ और उसको आपने अच्छा बच्चे, डेफिनेशन क्या चीज है कि इट स्टेट दैट द अलील ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर। इसको आपने समझने के लिए पहले तो मेंडल लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखना है। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, उन दोनों में फर्क क्या है वो आपने समझना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? जिसमें सिर्फ हम एक ट्रेट को कंसिडर करते हैं। अगर हम राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस करवाते हैं किसके साथ? रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ। किसके साथ क्रॉस कराते हैं? रिंकल्ड सीडेड। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। और यहाँ पे हम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या देख रहे हैं कि हम राउंड सीडेड और येलो कलर, यानी जो सीड है उसका वो शेप राउंड है और कलर कौन सा है? येलो। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो सीड है उसका शेप क्या है? रिंकल्ड, और कलर क्या है? ग्रीन। यानी राउंड सीडेड प्लांट और येलो कलर प्लांट को, जो येलो कलर सीड होगा उसको हम क्रॉस करवा रहे हैं रिंकल्ड और ग्रीन कलर के साथ। इसको हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ट्रेड कंसिडर होता है, एक ट्रेड को या एक खुसूसियत को हम देखते हैं। और डाई हाइब्रिड में क्या होता है कि हम दो ट्रेड को, अच्छा देखें, हर ट्रेड के लिए हमेशा दो, कम से कम दो अलील होते हैं। हर ट्रेड के लिए आपने क्या याद रखना है? कम से कम दो अलील होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? मोनो हाइब्रिड नहीं बल्कि ये डाई हाइब्रिड है। राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस करवाया किसके साथ? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन जो है रिंकल्ड और ग्रीन कलर सीड के साथ क्रॉस करवाया। इसके अब जो गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इसके जो गैमीट बनेंगे वो गैमीट कैसे बनेंगे इसको आपने समझना है। ये आर वाई क्यों मैंने कैपिटल आर और स्मॉल वाई या कैपिटल वाई क्यों लिखा है, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि ये देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, हमेशा किसी भी ट्रेड के लिए हमारे पास कम से कम दो जीन या फिर अलील का एक पेयर होगा। होमोलोगस पेयर है, एक पेयर के ऊपर ये कैपिटल आर होगा, यानी एक क्रोमोसोम पे ये कैपिटल आर है और दूसरे क्रोमोसोम पे ये कैपिटल आर होगा। इसी तरह हम बात कर रहे हैं ये जो कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई एक क्रोमोसोम पे ये कैपिटल वाई होगा और एक क्रोमोसोम जो दूसरा क्रोमोसोम है उस पे ये दूसरा कैपिटल वाई होगा। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, यानी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये जो आपको पता है कि ये जो क्रोमोसोम का पेयर है ये जीन क्या हो जाते हैं या क्रोमोसोम के एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। जब ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन होगी तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एक जो है ना कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई यहाँ पे आ गया। ठीक है, और दूसरा कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल वाई क्या होगा? दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो जितने भी जो गैमीट बनेंगे, अब देखें ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इसमें जितने भी किस्म के गैमीट बनेंगे वो सारे के सारे गैमीट क्या बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे भी क्या? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये अगर कैपिटल आर इधर आ जाए या ये कैपिटल आर इस साइड पे चला जाए तब भी जो गैमीट बनेंगे सारे के सारे गैमीट एक ही किस्म के बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह अगर इसको करेंगे तो इसके गैमीट क्या बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, पहले आपने ये सारा समझना, फिर आपको मैं डेफिनेशन के हिसाब से समझाऊंगा। तो अब ये जो गैमीट फॉर्मेशन हुई, यानी ये पेरेंट प्लांट था, ठीक है, और ये दूसरा पेरेंट प्लांट है। इनमें जो गैमीट बने, क्या गैमीट बने? कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या बना? स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब फ्यूजन होगा, आफ्टर फ्यूजन, यानी जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक कैपिटल आर इधर से आ गया और एक स्मॉल आर इधर से आ गया। ठीक है, यानी ये दोनों गैमीट डिफरेंट पेरेंट से, आपको पता है अलील जीन आते हैं, एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आ गया, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आ गया, तो ये अगेन जो जीन है ये क्या हो गए? पेयर की फॉर्म में। ड्यूरिंग, यानी जो पेरेंट प्लांट है उसमें जो अलील होते हैं वो क्या होते हैं?
वो पेयर की फॉर्म में, यहाँ पे अलील क्या है, पेयर की फॉर्म में है। और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो अलील पेयर उनका टूट जाता है, यानी एक अलील एक साइड पे चला जाएगा, एक सेल में चला जाएगा, दूसरा अलील दूसरे सेल में चला जाएगा। लेकिन जब फ्यूजन होता है तो एक अलील या एक गैमीट एक पेरेंट से आता है और दूसरा अलील या एक जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो दूसरे पेरेंट से आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये प्लांट कौन सा था, ये था राउंड येलो। ये कौन सा था, रिंकल्ड, ये इसको हम जो है ना रिंकल्ड बना देते हैं। और रिंकल्ड कौन सा था, ग्रीन। ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन प्लांट था। और ये क्या था, राउंड येलो। अब इसके रिजल्ट में जब ये फ्यूजन होता है तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, राउंड येलो। क्यों राउंड आ रहा है, कि ये डोमिनेंट है। और येलो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डोमिनेंट है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब ये एक भी कैपिटल आर आ जाएगा, ये डोमिनेंट होने की वजह से ये जो स्मॉल आर है, यानी जो हमारे पास ये रिंकल्ड करेक्टर है, वो क्या हो जाएगा, स्प्रेस हो जाएगा। जहां पे हमारे पास कैपिटल वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, येलो कलर आएगा। और इसकी मौजूदगी में, येलो कलर की मौजूदगी में जो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब दब जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। अच्छा, ये तो आपको मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पे कि राउंड सीडेड प्लांट, राउंड येलो सीडेड प्लांट को जब रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस कराया जाता है तो ऑल आर राउंड येलो आता है। अब आपने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन समझने के लिए में, जब इनके ये देखें, अब ये इसका सेल्फ क्रॉस, यानी कैपिटल आर इसको स्मॉल आर को दोबारा सेल्फ क्रॉस कराया जाए। सेल्फ क्रॉस का मतलब है कि जो नेक्स्ट जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपने अभी समझना है। उस रिजल्ट में ये होगा बच्चों कि हमारे पास ये देखें, ये एक तो कॉम्बिनेशन ये आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये अलील हैं एक क्रोमोसोम के। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब जब ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, यानी जब ये अलहदा होंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो गैमीट फॉर्मेशन में ये देखें, यहाँ पे अगर ये गैमीट इस तरह की नेचर होती है या इस तरह ये आपस में होंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और ये अगर होगा स्मॉल आर तो क्या आएगा, स्मॉल वाई। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, आपने डेफिनेशन को पहले समझना है और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि द अलील ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेट गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गमीट। ये देख लें, अलील ऑफ जो जीन पेयर है वो अलहदा होता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर। यानी एक जो अलील का पेयर है वो दूसरे अलील पेयर से इंडिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। कैसे, अब इसको समझने के लिए आपने दोबारा से उसी डायग्राम पे जाना है। ये देखें, अब यहाँ पे क्या चीज है, ये कैपिटल आर है एक जगह पे और ये स्मॉल आर है। यहाँ पे क्या, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब लाजमी नहीं है कि ये कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही आए, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, यानी यहाँ पे स्मॉल आर भी आ सकता है, यानी ये कैपिटल आर की जगह इस जगह पे ये स्मॉल आर भी आ सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, यानी नीचे तो देखें सेम है, वही कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, और ऊपर क्या है, स्मॉल आर आ गया है। यानी यहाँ पे कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है, यहाँ पे कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है। यानी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो अलील हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, एक पेयर दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये नहीं होगा कि लाजमी बात हो आप समझें कि कैपिटल आर के साथ सिर्फ कैपिटल वाई ही आ सकता है, लेकिन कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है और कैपिटल वाई भी आ सकता है, और यहाँ पे स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है। तो ये जो, इसको आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से इसको करता हूँ। यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो जीन का एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, ये जब एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं तो ये जितने भी जो जीन पेयर हैं ये एक दूसरे का लिंक्ड नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई पे डिपेंडेंट नहीं है और स्मॉल आर स्मॉल वाई पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जब सेग्रीगेशन होती है, जब ये अलहदा होते हैं तो ये जीन पेयर, ये वाला जीन पेयर इस जीन पेयर से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होता है, अलहदा होता है। तो इसको समझाने के लिए आपको बताया दो कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए हैं, यानी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है या फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है। अब इस डेफिनेशन को आप दोबारा देखेंगे और उसके बाद फिर इसको हम क्लियर करते हैं। थोड़ा सा आपने इसको अच्छी तरह समझना है। क्या चीज है बच्चों कि ड्यूरिंग this principle is also stated as law of independent assortment. It states that
द अलील ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेट या सेपरेट। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अलहदा होना, ठीक है। और अलहदा होकर वो क्या बना रहे हैं? गैमीट बना रहे हैं। और जब गैमीट बनता है तो इंडिपेंडेंटली एक अलील का पेयर दूसरे अलील के पेयर से इंडिपेंडेंट है, यानी आजाद है फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर। इसको दोबारा से आप देखें कि ये जो अलील का पेयर है, ये ऊपर वाला, ये जब सेपरेट होता है तो ये नीचे वाले अलील पेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही लाजमी नहीं आएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, या स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है। अब हम इसका क्या देखेंगे, जो पूरे का पूरा टेक्स्ट है, क्रॉस देखेंगे। सबसे पहले जब आपको मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है? इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आपने मेंडल एक्सप्लेन दैट द टू ट्रेड, इसमें दो ट्रेड्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सीड शेप के साथ सीड कलर भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारे का सारा काम किया, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। इट स्टेट दैट द अलील ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर। उसके बाद आपने बच्चों क्या करना है? आपने क्रॉस बनाना है, ठीक है। ये क्रॉस बनाना है। अब क्रॉस में बनाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, देखें यहाँ पे क्या है पहले, बल्कि आप ट्रू ब्रीड से स्टार्ट करेंगे। जब भी आपने क्रॉस बनाना होता है ना, आपने ट्रू ब्रीड से स्टार्ट करना है। ट्रू ब्रीड मीन होमोजाइगस, यानी यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है, दैट इज अ होमोजाइगस। अगर एक कैपिटल आर होता है और एक स्मॉल आर होता है, दैट इज अ हेट्रोजाइगस। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये क्या चीजें? होमोजाइगस हैं। ट्रू ब्रीड मीन होमोजाइगस। तो फर्स्ट क्या है? पेरेंटल जनरेशन। आप क्या ले रहे हैं? कैपिटल वाई, दैट मीन राउंड येलो। क्या चीज है ये? राउंड येलो। और यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर वाई, ये स्मॉल वाई ये क्या चीज है? रिंकल्ड ग्रीन। तो इसमें जितने भी गैमीट बनेंगे, वो गैमीट मैंने आपको पहले भी समझाया, ठीक है, सारे के सारे एक जैसे, क्योंकि ये अलील ही एक जैसे हैं। यानी अगर आप इसको मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, कि ये कैपिटल आर बच्चों ऊपर क्या होगा? कैपिटल आर है, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरी साइड पे भी क्या है? कैपिटल आर है। अब देखें, ये कैपिटल आर इधर आए या ये वाला इधर चला जाए, लेकिन हर बार में गैमीट क्या बनेंगे? कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। वो तो ये भी इंडिपेंडेंट, यानी ये देखें, ये कैपिटल आर है और नीचे की साइड पे हमारे पास क्या चीज है? कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। ये हमारे पास एक पेरेंट प्लांट है। जब इसमें सेग्रीगेशन होगी, यानी ये गैमीट एक दूसरे से यानी अलील अलग होंगे, तो लाजमी सी बात है ये दोनों आपस पे डिपेंडेंट नहीं है। लाजमी है इस कैपिटल आर के साथ यही वाई आए, ठीक है। इसके साथ ये वाला भी आ सकता है, यानी इसके साथ ये वाला भी आ सकता है। और इसके साथ लाजमी नहीं यही आए, बल्कि ये वाला जीन भी, ये वाला भी आ सकता है। लेकिन फिर भी जो मर्जी हो जाए, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही गैमीट बनेगा। यहाँ पे कैपिटल आर कह रहा हूँ, स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल वाई ई गैमीट बनेगा, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन में। अब देखें, जब गैमीट्स हो जाते हैं तो इसके बाद क्या है? फर्स्ट जनरेशन आती है, जिसे कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या कहेंगे? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसमें क्या होगा? एक अलील इधर से आया और एक अलील इस पेरेंट से आया, तो ये आपस में जब फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर क्या आएगा? ऑल आर राउंड, और राउंड के साथ क्या आएगा? येलो, ठीक है। यानी ये सारे के सारे जो सीड आएंगे राउंड येलो होंगे। ये तो हमारे पास क्या हो गया? ट्रू ब्रीड। इसके बाद आपने जो क्रॉस के अंदर बनाना है, वो क्या चीज बनानी है? आपने F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाना है। अब हमने क्या करना है बच्चों? F1 को, ये F1 है, इसको F1 के साथ, यानी जो F1 जनरेशन मेंडल ने ली थी ना, उसमें उसने आपस से क्रॉस किया। एक साइड पे उसने मेल रखे, एक साइड पे फीमेल। अब इसमें जो गैमीट्स बनेंगे बच्चे, अकॉर्डिंग टू मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी, यानी जो इस तरह गैमीट बनेंगे, क्या बन सकता है? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, यानी टोटल इस कॉम्बिनेशन में 4 किस्म के गैमीट बनेंगे। आप जो मर्जी करके देख लें, यहाँ पे आप जितना मर्जी इसको ट्राई करेंगे, ये टोटल 4 ही किस्म के गैमीट बनेंगे। इसके अलावा 5वां गैमीट यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसको अब दोबारा से हम जाएंगे, ठीक है, बुक पे देखेंगे। यहाँ पे देखें गैमीट क्या बने? कैपिटल आर कैपिटल वाई। पहले इसको मैं यहाँ से आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है? कैपिटल आर को आपने कैपिटल वाई के साथ मिला लिया, ठीक है। फिर कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई के साथ मिल गया, दूसरा गैमीट बन गया। यहाँ पे क्या चांस है? स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ मिल सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, यानी 4 टोटल गैमीट्स बन रहे हैं हमारे पास। 4 किस्म के गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पेरेंट है उसके अंदर भी सेम यही, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है सेम यही गैमीट बन रहे हैं। अब आपने पनट स्क्वायर सीखना है, यानी पहले तो पनट स्क्वायर हमारा इजी था। अब हमारे पास 4 गैमीट है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी हमने क्या करने हैं? 4 गैमीट रखने हैं।
और चारों गैमीट को आपस में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आपने देखना है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है कि ये एक पेरेंट है, ठीक है, इसके ये गैमीट्स हैं, ठीक है, और दूसरे पेरेंट के ये गैमीट है, ठीक है। एक पेरेंट के ये देखें गैमीट हमने एक साइड पे रख दिए, ठीक है, और दूसरे पेरेंट के गैमीट हमने दूसरी साइड पे रख दिए, और इसके मुताबिक हमने ना फिर ये चार जो है ना, ये आपको बताने के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ किस तरह जी, साथ बताता हूँ, कैपिटल आर है, ठीक है, और उसके बाद ये कैपिटल वाई, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल आर, नहीं कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, फिर क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल आर। चलें ये मैं बाद में करता हूँ, पहले आप यहाँ से समझ लें, मैं आपको फिर चार्ट पे जो बोर्ड होगा उस पर बताऊंगा। यहाँ पे क्या चीज़ है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये सारे आपने ये वाले गैमीट जो है ना आपने एक साइड पे रख दिए, और ये वाले गैमीट्स आपने एक साइड पे रख दिए। ये दो डिफरेंट पेरेंट्स है। फॉर एग्जांपल ये अगर मेल पेरेंट है, ठीक है, ये उसके गैमीट हैं, और ये जो है ना हमारे पास क्या चीज़ है, ये फीमेल पेरेंट है, उसके गैमीट्स हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे देखें ये कैपिटल आर है, सबसे पहले कैपिटल आर से मिलेगा, कैपिटल आर से मिल गया, और ये जो कैपिटल वाई है कैपिटल वाई से मिला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आप आएंगे, नेक्स्ट पे ये वाला इस जगह पे आप आएंगे, ठीक है, ये कैपिटल आर यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से ये कैपिटल आर, ठीक है, और इसके बाद ये पहले आपने कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल लिखना है, यहाँ से पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई और फिर ये स्मॉल वाई। अब आप ये वाला ले लेंगे थर्ड को, ठीक है, थर्ड को आप फिर फर्स्ट से मतलब आप देखेंगे, या थर्ड जो है कॉलम है और फर्स्ट रो, ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, पहले स्मॉल आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, पहले आप कैपिटल आर लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटल वाई, और यहाँ से यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये देखें स्मॉल आर को कैपिटल आर से देखेंगे तो क्या होगा, पहले कैपिटल आर लिखेंगे, फिर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल वाई है पहले, और यहाँ पे क्या कैपिटल, तो आप पहले कैपिटल वाई लिखेंगे और स्मॉल वाई लिखेंगे। ये मैं एंड पे बताता हूँ इसकी अभी जीनो टाइप क्या होगी। इसी तरह फिर आपने ये कैपिटल आर है, इसको आपने इससे देखना है, इसके साथ क्रॉस मतलब फर्टिलाइज होगा जब, तो क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर नहीं सॉरी कैपिटल आर, और यहाँ पे इन्होंने ये गलती की है, क्या गलती की है जी, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर ही लिखना चाहिए, ठीक है, अगर इसके मुताबिक क्या आएगा, कैपिटल आर, ठीक है, और फिर स्मॉल वाई, ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या चीज़ है, पहले यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या चीज़ है यहाँ पे, ये इस जगह पे आना है आपने, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी, कैपिटल वाई, ठीक है, ये गलती है, बुक में गलती है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ से क्या चीज़ है, कैपिटल वाई, मतलब आपने पहले कैपिटल को लिखना है, कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। इसके बाद ये क्या चीज़ है, यहाँ पे दोनों स्मॉल आर आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों क्या आ रहे हैं, कैपिटल वाई, यहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं, स्मॉल आ रहे हैं, एक आ रहा है कैपिटल वाई और दूसरा क्या आ रहा है, स्मॉल वाई, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये, और एंड में क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब देखें होगा क्या चीज़, इनकी जो रेशियो आएगी ना, अगर एक भी कैपिटल आर आता है ना बच्चे, एक भी कैपिटल आर, और दूसरी साइड पे चाहे स्मॉल आर आता है या कैपिटल आर आता है, तो और एक भी अगर कैपिटल वाई आता है ना, और साथ में अगर स्मॉल वाई आए या कैपिटल वाई आए, तो ये क्या होगा, राउंड येलो। ये जो अगर जिसमें भी ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो क्या होगा, राउंड येलो। अगर एक भी कैपिटल आर आ जाए और दूसरा जो जीन है वो स्मॉल आर आए या कैपिटल वाई आए, और साथ में यूं हो जाए राउंड येलो के बाद, ये क्या हो जाएगी हमारे पास यूं, तो इसको हम क्या कहेंगे, राउंड ग्रीन। ये क्या होगा, राउंड ग्रीन, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पे अगर एक भी कैपिटल वाई आ जाएगा ना, साथ में अगर ये दोनों स्मॉल वाई आएंगे तो ये क्या होगा, राउंड ग्रीन। ये क्या चीज़ है बच्चों, राउंड येलो। ये क्या चीज़ है, राउंड ग्रीन, ठीक है। अगर हमारे पास ये आ जाए, दोनों ये स्मॉल आर आ जाए, ठीक है, और एक भी कैपिटल वाई आ जाए और साथ में क्या आए, चाहे कैपिटल वाई आए या स्मॉल वाई आए, तो वो क्या होगा, रिंकल्ड येलो। ये क्या होगा, रिंकल्ड येलो। ये क्या होगा बच्चों, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, और एंड पे अगर ये हमारे पास आ जाए, ये कॉम्बिनेशन आ जाए, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। इसको आपने क्या कहना है, ये है रिंकल्ड ग्रीन। जी आपने समझना है अभी सारे का सारा।
तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, राउंड येलो। ये क्या चीज़ है, राउंड येलो, एक भी आ रहा है। ये क्या चीज़ है, राउंड येलो। ये क्या चीज़ है, राउंड येलो। ये क्या है, राउंड येलो। देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है, राउंड येलो। अब ये देखें एक कैपिटल आर आ रहा है और दोनों स्मॉल वाई आ रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों भी कैपिटल आर आ जाए तब ये राउंड होगा, यहाँ पे कैपिटल आर आना चाहिए इसके मुताबिक। तो ये क्या चीज़ है, राउंड ग्रीन। फिर ये देखें एक कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल वाई, राउंड येलो। ये क्या चीज़ है, राउंड ग्रीन। ये क्या चीज़ है, राउंड येलो। फिर ये वाला कौन सा बीज है, राउंड येलो। ये कौन सा है, रिंकल्ड येलो। ये कौन सा है, रिंकल्ड येलो। ये कौन सा है, राउंड येलो। और ये कौन सा है, राउंड ग्रीन। फिर ये कौन सा है, रिंकल्ड येलो। ये कौन सा है, रिंकल्ड ग्रीन। अब आप अगर इसकी कैलकुलेट करेंगे रेशियो, तो रेशियो हमारे पास आएगी 9:3:3:1। इसको मैं साथ लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसको भी हम कंसिडर, ये 9 रेशियो, ठीक है, 3:3:1, ठीक है। इसको अब जल्दी से हम एक बार में इसको सारे का सारा टेक्स्ट देख लेते हैं और फिर उम्मीद है कि आप सारा समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब देखें मेंडल लॉ ऑफ, हमने क्या स्टार्ट किया बच्चों, ये तो हमारे पास आ गया सेग्रीगेशन। अब हम पढ़े मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको मैं जल्दी से सारे टेक्स्ट को रीड करूंगा, ठीक है, और आपने इसको गौर से सुनना है। इन नेक्स्ट क्रॉस मेंडल जो है ना, टू कंट्रास्टिंग ट्रेड, यानी जिसको हम डाई हाइब्रिड कहते हैं, राउंड येलो, दो ट्रेड्स हम कर गए। ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन टू सीड ट्रेड्स, शेप और कलर। शेप कौन सी थी, राउंड, और कलर कौन सा था, येलो। शेप कौन सी थी, रिंकल्ड, और कलर कौन सा था, ग्रीन। द ट्रेड ऑफ राउंड सीडेड जो है ना, उसके लिए कैपिटल आर है, वाज डोमिनेंट, एंड रिंकल्ड जो है स्मॉल आर, उसके लिए वो क्या चीज है, वो रिसेसिव है। और येलो के लिए कैपिटल वाई, और जो ये डोमिनेंट है, और जो दूसरा है स्मॉल वाई, वो क्या चीज है, ग्रीन। मेंडल जो है ना क्रॉस किया ट्रू ब्रीड प्लांट को, कैपिटल आर और स्मॉल सॉरी कैपिटल वाई यानी राउंड येलो को, ट्रू ब्रीड मीन होमोजाइगस, ठीक है। इस प्लांट को क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ट्रू ब्रीड मीन होमोजाइगस, ठीक है। ये फिर मैंने आपको सारा समझा दिया। राउंड येलो को जब रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस कराया तो राउंड येलो फर्स्ट में ये गैमीट बनेंगे और दूसरे में ये गैमीट बनेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर, फर्स्ट फीमेल जनरेशन में ऑल अराउंड। अच्छा, फिर उसने जब F1 का क्रॉस कराया तो दिस क्रॉस प्रोड्यूस सीड विद 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप्स आई, राउंड येलो, ठीक है, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, 4 किस्म की फिनोटाइप आई। उसमें से बता रहा है देयर आर 315 राउंड येलो और 108 वो हमारे पास क्या है, राउंड ग्रीन, और 101 जो है ना वो क्या आगे, रिंकल येलो, और 32 जो है ना हमारे पास क्या आगे, कौन से, रिंकल्ड ग्रीन। यानी आप अगर रेशियो देखते हैं तो ये 9 है, ये 3:1, ठीक है, ये रेशियो हमारे पास आई। और एंड पे फिर आपने बच्चों वही पनट स्क्वायर से आपने देखना है, और फिर आपने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की क्या बना दी, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन के बाद आपने क्रॉस बनाना है, ठीक है, ये वाला जो क्रॉस मैंने आपको बताया, जो काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद आपने क्रॉस बनाने के बाद आपने एंड पे अगर आप उसकी ये सारे का सारा लिखते हैं, ठीक है। ये 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो जिस तरह आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने सबसे पहले डेफिनेशन मार्कर से अच्छी करके लिखनी है, उसके बाद आपने इसका क्रॉस बनाना है, और एंड पे आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। अगर नहीं आती तो ना लिखें, तो कोई इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आज हमारा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टॉपिक था। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।